नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पड़ोसियों ने टीन सेट हटाया, विरोध पर महिलाओं से मारपीट, पशुओं का चारा ले जाने का आरोप, पीड़ित ने डीएम और एसपी से न्याय की मांग की। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कोतवाली देहात इलाके में पड़ोसियों पर एक व्यक्ति का टीन सेट हटाने का आरोप लगा है। विरोध करने पर घर की महिलाओं से मारपीट की गई और टीन सेट में रखा सामान भी उठा ले गए। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बनबीर काछा पांचों सिद्ध निवासी लालता प्रसाद पुत्र शिवनाथ ने बताया कि उन्होंने अपने घर के बगल आबादी की जमीन पर कई वर्षों पूर्व टीन सेट बनाया था। इसमें वह अपने पशुओं का चारा आदि रखते थे। लालता के अनुसार पड़ोसी ने इस टीन सेट पर अपनी काफी समय से नजर रखी थी। वह बीते सोमवार को जब लालता प्रसाद रिश्तेदारी गए हुए थे, उसी दौरान पड़ोसी ने टीन सेट हटा दिया। आरोप है कि जब उसकी पत्नी फूला देवी और भाभी मीरा देवी ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। वे टीन सेट में रखा पशुओं का चारा और पशु आहार और 3 बोरी चोकर सहित अन्य सामान उठा ले गए। वहीं आपको बता दें कि हमलावरों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी है कि यदि दोबारा निर्माण कराया तो वहीं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद वहीं पीड़ित परिवार ने काफी डरा सहमा हुआ नजर आया। लालता प्रसाद ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। वहीं कोतवाली पुलिस को भी तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुधवार को पीड़ित लालता प्रसाद ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय और सुरक्षा की मांग की है। प्रतापगढ़ देहात कोतवाली क्षेत्र में एटीएल के पास एक छात्रा का शव मिलने के बाद वहीं परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मृतक छात्र आकाश यादव के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसे घर लाया गया तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार रानीगंज थाना क्षेत्र के पंडित कपूरवा हरनहर गांव निवासी उदय राज यादव सऊदी अरब में रहता था। उसका 22 वर्षीय बेटा आकाश यादव घर का इकलौता चिराग था, जिसकी 4 बहनें भी थी। आकाश 2 दिन से एक शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। आपको बताते चले कि वहीं परिजनों ने रात में आकाश को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। संभावित स्थानों पर तलाशी के बाद मंगलवार सुबह रानीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ ही देर बाद देहात कोतवाली इलाके में लखनऊ वाराणसी हाईवे किनारे एटीएल मैदान की झाड़ियों में आकाश का शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मानिकपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की हुई मौत। कौशाम्बी से लौटते समय ट्रैक्टर ने बाइक को मारी थी टक्कर। मानिकपुर थाना क्षेत्र के भवनपुर वार्ड में बुधवार शाम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 2 दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर घर लाए गए, जिसके बाद वहीं शाम करीब 7 बजे मानिकपुर गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। वहीं जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय शिवम सोनकर और उनके पड़ोसी 21 वर्षीय करण सोनकर मंगलवार को कौशाम्बी के कसेरिया गांव में अपनी नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। वहीं रात करीब 9:30 बजे वे दोनों बाइक से मानिकपुर लौट रहे थे, तभी हुआ यह हादसा। यूपी के अमिताभ के पैतृक गांव बाबूपट्टी की तस्वीरें अब बदलने वाले। यूपी के प्रतापगढ़ में बिग बी अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव बाबूपट्टी अब महाराष्ट्र की संस्था से गांव को गोद लिया गया। यह अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। सन 2006 में जया बच्चन गांव आई हुई थी। उन्होंने अपने ससुराल हरिवंश के नाम पर यहां पर एक लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। अमिताभ कभी बाबूपट्टी नहीं आए, लेकिन सन 2020 में केबीसी में बाबूपट्टी गांव का नाम सुनकर वह भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही बाबूपट्टी की बातचीत हो रही थी, जब भी मौका मिलेगा वह बाबूपट्टी जरूर आएंगे। प्रतापगढ़ डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि महाराष्ट्र की संस्था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान मातृभूमि योजना के तहत गांव को गोद लिया गया है। वहीं आपको बता दें फेज में गांव के डेवलपमेंट पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्था की ओर से गांव में होने वाले काम की लिस्ट बनाई गई है, इसे मंजूरी भी दे दी गई है।
प्रतापगढ़ कंधई पुलिस ने चोरी की एक विद्युत मोटर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भदौना स्थित महुआ के बाग से की गई है। वहीं पुलिस के अनुसार 29 नवंबर सन 2025 को एक पीड़ित ने कंधई थाने में तहरीर दी थी। पीड़ित ने बताया कि जब वह अपने घर के पास स्थित खेत में लगे ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां पर लगी विद्युत मोटर गायब थी। इसके बाद पुलिस को चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान धीरज गौतम 25 वर्ष, ग्रेटी सरोज 21 वर्ष, साहिल 19 वर्ष, आयुष्मान गौतम 22 वर्ष, पंकज गौतम 23 वर्ष के रूप में हुई है। इन्हें थाना कंधई के ग्राम भदौना स्थित महुआ के बाग से पकड़कर जेल भेजा गया। जनपद प्रतापगढ़ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पूर्व में वादी द्वारा सूचना दी गई थी कि 29/11/25 को उनके ट्यूबवेल से विद्युत की मोटर चोरी चली गई है, जिसके संबंध में पतारसी सुरागसी करते हुए 5 अभियुक्त आयुष्मान, पंकज, धीरज, साहिल जो कि मंगरौड़ा के निवासी हैं व ग्रेटी जो भदौना सभी थाना क्षेत्र कंधई के निवासी हैं को गिरफ्तार करके उनसे विद्युत की मोटर बरामद की गई है। इसी तरह थाना पट्टी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान आमापुर मोड़ के पास से एक सुपर स्प्लेंडर चोरी की मोटरसाइकिल सौरभ निवासी दाऊदपुर जो आजपुर देवसरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है के पास से बरामद की गई है। उसके द्वारा गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगाया भी गया था और सभी अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में बच्चे की हत्या पर पिता संदिग्ध, बाहर खड़ी रही पुलिस, घर की पिछली दीवार की ईंट निकालकर पिता हुआ फरार। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में चौबीपुर गांव में रविवार को 7 साल के बच्चे यश की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस की निगरानी में मौजूद बच्चे का पिता रात में घर की पिछली दीवार की ईंट निकालकर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। यश की हत्या के बाद शुरुआत में ग्रामीणों को उसकी मां पर शक हुआ था। लगभग 15 दिन पहले अपने पिता से बात करके मायके चली गई थी। हत्या की खबर मिलने पर वह मौके पर पहुंची और पति पर ही हत्या का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद मां और पिता दोनों से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान पिता की भूमिका संदिग्ध लगने पर वहीं पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा। पुलिस अंतिम संस्कार तक पिता के साथ मौजूद रही। वहीं रात को जब पिता घर पे सोने गया तभी पुलिस बाहर मौजूद थी, लेकिन उसने मौका पाते ही घर की पिछली दीवार की ईंट निकालकर फरार हो गया। सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची, उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी जा रही है। पिता की भूमिका संदिग्ध होने पर उसके फरार होने की जानकारी से आसपास के लोग हैरान हैं। पहले भी मां पर संदेह जता रहे थे, लेकिन अब घटना का रुख पिता की ओर मुड़ने से लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा। प्रतापगढ़ की अंतु पुलिस ने अपहरण और पास्को एक्ट के वांछित आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बता दें कि प्रतापगढ़ में दुष्कर्म, अपहरण और पास्को एक्ट एसएससी एक्ट के तहत गंभीर मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी शिवम उर्फ शुभम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पट्टी रानीगंज मार्ग पर डाला बाइक की भिड़ंत, 3 घायल, महिला समेत 2 का सीएचसी में चल रहा इलाज, एक मेडिकल कॉलेज रेफर। पट्टी रानीगंज मार्ग पर बुधवार दोपहर एक डाला वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले जाया गया। घायलों में बाइक चालक शुभम कुमार वर्मा पुत्र भरत वर्मा निवासी सरखेलपुर दिलीपुर थाना क्षेत्र और उनके साथ बैठी बहन कुसुम देवी पत्नी राजकुमार व उनके साथ नीतू देवी शामिल थे। शुभम अपनी बहन और नीतू देवी को लेकर पट्टी मेले में सामान खरीदने जा रहे थे। यह दुर्घटना पट्टी रानीगंज मार्ग पर हुई है। पट्टी में दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को पीटा, मोबाइल रुपए छीने, पुलिस से कार्रवाई की मांग। पट्टी में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक व्यापारी को रास्ते में रोककर पीट दिया गया। आरोपियों ने व्यापारी से मोबाइल और 1000 रुपए छीन लिए। पीड़ित ने इस संबंध में पट्टी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। होशियारपुर गांव निवासी रविशंकर पांडे पुत्र सूर्यमणि ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मंगलवार देर रात वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी गाँव के कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और सामान लेकर रुपए घर देने की बात कहकर उन्हें अपनी बाइक पर बैठा लिया। कुछ दूर जाने पर आरोपियों ने पेशाब करने के बहाने बाइक रोकी और रविशंकर को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित आरोपियों ने मोबाइल फोन और 1000 रुपए छीन लिए। आरोपियों ने रविशंकर से जबरन कुछ बातें कहलवा कर अपने मोबाइल में एक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसे डंडों से मार पीट कर मौके से फरार हो गए।
प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सराय मकई गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और धमकी का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सराय मकई गांव निवासी रामराज सरोज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे गाँव के ही कमलेश सरोज अपने बेटे साहिल और सागर के साथ उनके घर पहुंचे और पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। रामराज के अनुसार वहीं जब उनके बेटे विकास सरोज ने इसका विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान विकास को जान से मार देने की धमकी दी गई। घटना के बाद वहीं पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पांडे ने बताया कि रामराज सरोज की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।